यूपी में कोरोना के चलते राजनीतिक रैलियां स्थगित। 9 जनवरी को पीएम मोदी की प्रस्तावित चुनावी रैली भी स्थगित कर दी गई है। सीएम योगी का आज नोएडा में प्रस्तावित कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती में अपना कार्यक्रम रद्द किया, तो वहीं 7 से 9 जनवरी के बीच समाजवादी विजय रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब ये यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव बिना लाव लश्कर के जा सकते हैं गोंडा, अयोध्या। कांग्रेस ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। हालांकि इससे पहले जब अखिलेश यादव पॉजिटिव हुए तो उन्होंने बताया भी था कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्वारंटीन हो गया हूं, लेकिन अब जो चुनावी रैलियां हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। यूपी में ये कोरोना के चलते रैलियों को स्थगित किया गया है। 9 जनवरी को पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तरह से केसेस लगातार आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये चुनावी रैलियां रद्द की गई हैं। और हमारे साथ सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए हैं। एहतेशाम, तो अब ये जरूरी हो गया था कि जो राजनीतिक रैलियां हैं उनको स्थगित किया जाए। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि अब चुनावी रैली कोई नहीं करेंगे, और इसके बाद अब सारी रैलियां लगभग स्थगित हो गई। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी रफ्तार 6 गुना से अधिक है, उसके बाद खुद ब खुद सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी मैराथन दौड़ को स्थगित किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी जो रथ यात्रा थी उसको रद्द किया है। वहीं 9 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी जनसभा होनी थी प्रधानमंत्री की, उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा में एक बड़ा कार्यक्रम होना था मुख्यमंत्री का, उसको स्थगित किया गया। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इस बात में लगी हुई हैं कि जो बड़े कार्यक्रम है उसको रद्द किया जाए, ताकि इसका असर आम जनता पर न पड़े, क्योंकि रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो कहीं न कहीं कोरोना वेरिएंट को फैला रही है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के जितने भी बड़े राज्य हैं वहां पे जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही, जो चीजें निकल कर आ रहे हैं, उससे साफ तौर से समझ में आ रहा है कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव है, अगर ऐसे में बड़ी रैलियों को स्थगित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग इसको रद्द कर देगा। अगर हम बात करें कोरोना की, तो सेकंड वेव में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा था, ऐसे में यहाँ पे कोरोना सबसे ज्यादा फैला था। काफी लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी, खास तौर से उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी। लिहाजा ऐसा कोई कदम कोई भी राजनीतिक पार्टियां या सरकार नहीं उठाना चाहती जिससे उनकी नाराजगी जनता में बढ़ जाए। तो जो लखनऊ में प्रधानमंत्री की रैली थी उसको रद्द कर दिया गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने अपनी कई जनसभाओं और रथ यात्रा कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करने का ऐलान करते हुए साथ ही जो मैराथन दौड़ थी उसको रद्द कर दिया गया। तो लगातार जो चीजें हैं वो यूपी में रद्द होती चली जा रही हैं। हाँ, बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बड़ी रैली का आयोजन नहीं किया गया था, लिहाजा उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एहतेशाम, देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है अब से कभी भी, आज से कभी भी ऐसा हो सकता है कि चुनाव की जानकारी दे दे, कब डेट है वो बता दे, क्योंकि अब उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उनके लिए डेट्स सामने आ जाएं। लेकिन इधर अगर देखें कि जब चुनावी रैलियां या राजनीतिक रैलियां जो है वो स्थगित हो गई हैं, ऐसे में फायदा किस पार्टी को ज्यादा आप देखते हैं? देखिए, अगर हम रैलियां रद्द करने की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा नफा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से कोविड के केस बढ़ेंगे, ऐसे में सबसे ज्यादा शहरी इलाका प्रभावित होता है। जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर निकलकर सामने आए। इनका जो संक्रमण दर है वो काफी तेज है। तो शहरी इलाकों में अगर संक्रमण दर ज्यादा देर फैलेगा तो शहरी इलाकों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। ऐसे में जो वोटर है वो नहीं निकलेंगे, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें, लखनऊ सहित जो और भी जिले हैं जहां पे कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, वहां पे पोलिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है, लेकिन शहरी इलाकों का पोलिंग परसेंटेज गिरने से चलिए, लेकिन क्योंकि फिलहाल राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना पार्टी रैलियों को रद्द कर रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम पूरी जानकारी के लिए।